हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। बड़े दिनों बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्यूटोरियल इस वाले लुक का, जो कि कितना ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले मैंने फेस को क्लेंस कर लिया है वेट वाइप्स की मदद से। यहाँ पे मैंने लैक्टोकैलामाइन की यूज़ किया है, ग्रीन वाला जो आता है उसका वेरिएंट, वो वाला। अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया। अगर आपके फेस पे मेकअप हो या कुछ भी डर्ट वगैरह हो तो फेस वॉश कर ले और फिर अच्छे से एक बार माइसलर वाटर या वेट वाइप से क्लीन कर ले फेस को। फिर यहाँ पे मैंने सरोस्की की रोज़ ग्लास मिस्ट स्प्रे की है। एंड उसके बाद जो भी आइस के ऊपर आ गया है और जो भी हमारे टीयर डक्ट के आसपास है उसको हमने क्लीन कर लिया ताकि आइस में इरिटेशन ना हो। इसके बाद उसको हमने ड्राई होने दिया है और एक बार ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं इमोलिन का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ एंड उसको अच्छे से फेस में मसाज कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज भी कर जाए और स्किन के अंदर सिंक इन हो जाए। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर जो कि वेट एंड वाइल्ड का है। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो आप जानते हो मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। तो उसको भी अच्छे से सिंक इन कर देना है, क्योंकि जो हमारी मॉडल थी या मेरी फ्रेंड जो है बहुत अच्छी, उनकी स्किन जो है ड्राई है। तो हम यहाँ पे एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ करें। आप देख सकते हो कितना प्यारा ग्लो दिया है इसने। अच्छे से इसको हम मसाज करें। देख रहे हो आप मेरे हाथ में वो वाइट कलर का ट्यूब है, वही है वेट एंड वाइल्ड का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है वो रिकोड की जो कंसीलर पैलेट आती है उसमें से मैंने यूज़ किया है। और हम अराउंड द माउथ और अंडर आइज पे लगा रहे हैं, जहाँ पे भी हमारे इंडियंस के फेस में डिस्कलरेशन नॉर्मली सबको ही होती है। अब आप देखोगे आगे वाली क्लिप में यहाँ पे मैंने रिकोड की पैलेट भी हाथ में ली हुई है, तो आपको पता चल गया मैंने कौन सी पैलेट यूज़ की हुई है रिकोड की। ये पुराना वाला वेरिएंट है, अपग्रेडेड फॉर्मूला नहीं है, बट ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मैं ना इसको कवर कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर को। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का कंसीलर। इसका जो शेड है आई गेस 3112 एम्बर है एंड इसको सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और एक बार ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए उसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। तो हमेशा मैं इस तरीके से ही अप्लाई करती हूँ। पहले मैं ब्रश से पहले अप्लाई कर लेती हूँ, स्प्रेड कर लेती हूँ प्रोडक्ट को, जितना ब्लेंड हो पाता है उससे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। और उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट हो, ज़्यादा प्रोडक्ट हो, वो ब्यूटी ब्लेंडर अब्जॉर्ब कर ले और हमारे फेस पे सिर्फ उतना ही रह जाए जितने की ज़रूरत है। ठीक है। अंडर आइज़ के लिए आप छोटे ब्लेंडर्स यूज़ कर सकते हो। जो बड़ा वाला ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है यूरोप गर्ल का, इनका ये माइक्रोफाइबर वाला है। एंड जो छोटा वाला मैं आगे यूज़ करूँगी वो मेरा पीएसी का मिनी ब्लेंडर है, टीयर डक शेप में जो आता है वो वाला, ब्लैक वाला, जो कि उनका बेसिक वाला है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। छोटा ब्लेंडर इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि इनर कॉर्नर्स में आराम से घुल जाए और बिल्कुल भी इरिटेशन ना हो। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। नोज़ के कॉर्नर्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका ब्लेंड कर देगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फाउंडेशन एप्लीकेशन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चामसी मिलानो का फाउंडेशन यूज़ किया है, जो कि मैंने अभी नया नया बाय किया है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फाउंडेशन एंड बहुत ही अच्छे से वर्क किया ऑन ड्राई स्किन, जो कि इनकी ड्राई स्किन थी। अच्छे से पहले मैंने ब्रश की मदद से अप्लाई कर लिया है। मैंने पैलेट पे ले लिया था, अपनी स्टील पैलेट पे, है ना। और उसके बाद ब्रश से उसको पिक करके अच्छे से फेस पे पूरी तरह से अप्लाई कर लेना। यहाँ पे मैंने एक पंप लिया था और उससे मैंने फुल फेस कवर कर दिया था। जो भी बच गया था थोड़ा बहुत वो मैंने नेक पे भी अप्लाई कर दिया था थोड़ा बहुत। ठीक है। फिर मैं बाद में दूसरा अप्लाई करूँगी, जो कि बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे अच्छे से जो भी ब्रश में बच गया था, पैलेट में बच गया था, अब जो भी ब्रश की मदद से हमारा ब्लेंड हो रहा है उसको हम फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे और फाइनल हम उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो भी एक्सेस हो वो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर उठा ले। हमेशा जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करें, आप देखो बहुत आराम आराम से ब्लेंड करना है। हमको स्किन के अंदर नहीं घुसाना है, सिर्फ उसको बाउंस करना है, डैब डैब करके हमको ब्लेंड कर लेना है। जो भी एक्सेस होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर हमारा प्रोडक्ट उठा लेगा। अभी मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ये भी मैंने सेम रिकोड की पैलेट में से ही जो डार्कर शेड्स हैं कंसीलर के वो यूज़ किए हैं एज कॉन्टोर। मैं जॉ लाइन पे, चीक्स पे, थोड़ा बहुत फोरहेड पे और नोज़ पे नॉर्मली कॉन्टोर करती हूँ। मुझे वो जगह पसंद है कॉन्टोर करना, ऑल दो इनकी फेस पे इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट बिना कॉन्टोर के अगर मैं छोड़ देती तो फेस है ना कट नहीं आता, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद फेस फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिक्विड ब्लश,
जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लश है। अभी मैंने रिसेंटली बाय किया है, आपको मेरे हॉल पे दिख जाएगा, हॉट पिंक सेल नायका की जो हुई थी, ठीक है। ये फॉरएवर 52 का है। एंड अगर आपको शेड जानना है तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल प्लेसेस जहाँ पे मैं लगाती हूँ वहाँ पे मैंने लगा लिया, यानी कि चीक्स पे। एंड इनके थोड़े मैंने आगे लेके आए, क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि फेस थोड़ा सा फुलर लगता है। और थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे, जहाँ पे मैं नॉर्मली अप्लाई करती हूँ। ब्रश की मदद से हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। अब सोचोगे मैंने कॉन्टोर भी इससे ब्लेंड किया एंड देन उसके बाद ब्लश भी इससे ब्लेंड करी हूँ, नहीं, मैं पहले इसको टिश्यू पे, क्लीन टिश्यू पे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो हटा लेती हूँ, फिर दूसरे प्रोडक्ट पे जाती हूँ। तो ये आज के लिए आपकी एक प्रो टिप थी। यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इस कंसीलर की थोड़ी सी पिंक अंडरटोन है। ये स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का कंसीलर, काफ़ी अच्छा कंसीलर है फॉर ड्राई स्किन। एंड इसको मैं अपनी यूजुअल प्लेसेस जहाँ पे मैं हाईलाइटिंग करना पसंद करती हूँ वहाँ पे लगा रही हूँ, यानी कि अंडर आइज़ में, नोज़ पे एंड हमारे फोरहेड पे, थोड़ा सा हमारे चिन, क्यूपिड्स बो एंड थोड़ा सा साइड्स पे फेस के, और थोड़ा सा लिफ्ट देने के लिए माउथ के कॉर्नर से। एंड आप देख सकते हो थोड़ा सा इनका जो नीचे की तरफ, लिप्स के नीचे थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो वहाँ पे भी, ताकि वो बाहर की तरफ लगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया है कंसीलर। एंड इसके बाद हमने पाउडर सेटिंग करी थी, जिसके लिए मैंने के ब्यूटी का पाउडर यूज़ किया था, शेड था वेनिला। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, हाँ याद आ गया, एट्यूड हाउस का हमने यहाँ पे ब्लश यूज़ किया है, ठीक है। इसका भी शेड अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ एक पाउडर ब्रश की मदद से, जहाँ जहाँ पे भी हमने लिक्विड ब्लश अप्लाई किया था उसके ऊपर ही हम लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अच्छे से ये कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा हम पाउडर कॉन्टोरिंग देंगे, जो कि मैं वेट एंड वाइल्ड की पैलेट यूज़ करती हूँ। नॉर्मल आपको पता है कौन सी पैलेट है, ठीक है। हल्का हल्का सा हम फोरहेड पे और हल्का हल्का सा जॉ लाइन पे देंगे, ठीक है। हेयर लाइन में थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा बेबी हेयर थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इवनली ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो फिंगर्स यूज़ कर ली मैंने। अब यहाँ पे मैं जॉ लाइन पे भी कर ले रही हूँ, ताकि हमारे जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे से शार्प लगे। अब यहाँ पे मैं फिंगर्स की मदद से अपना हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, मुझे फिंगर्स की मदद से बहुत अच्छे से लगता है, वो ब्लेंड हो जाता है हाइलाइटर, और एकदम स्किन लाइक ग्लो देता है। एक अलग से चंकी चंकी सा हाइलाइटर लगा हुआ नहीं लगता है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो आराम आराम से धीरे धीरे करके ब्लेंड करते हुए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। जो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वो यूरोप गर्ल का है, ये पिंक कलर का है, शुगर पिंक शायद कुछ शेड है। फिर भी अगर आपको जानना हो तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूँगी। एंड इसको अच्छे से अप्लाई करना है और साथ ही साथ ब्लेंड करते हुए जाना है। नोज़ की टिप पे मैंने नहीं लगाया ज़्यादा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी पॉइंटी थी, बाहर की तरफ थी, तो मैंने थोड़ा पीछे की तरफ ही रखा है। बाकी यूजुअल प्लेसेस मैंने लगाए हैं। क्यूपिड्स वो मैं लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ, ठीक है। जो यूजुअल प्लेसेस में लगाती हूँ उन्हीं जगह पे मैंने लगाया है। आईब्रोज़ के लिए मैंने यूज़ किया था PAC का आईब्रो क्रीम यूज़ किया था। इसका शेड है क्यूबन एक्सप्रेसो, जो कि काफ़ी अच्छे से सब पे चला जाएगा लगभग। तो अगर आपको कोई भी ब्राउ पोमेड लेना है तो आप वो ले सकते हो। देख सकते हो कितनी नेचुरली ब्राउज फिल की हुई हैं। आप जानना चाहते हो मैं कैसे फिल करती हूँ, तो ऑलरेडी ट्यूटोरियल अप है, नहीं तो मैं उसके लिए आपके लिए अलग से ट्यूटोरियल बना दूँगी। तो उसके लिए आप बता देना आपको चाहिए हो ट्यूटोरियल, तो मैं फिल्म कर दूँगी। ब्राउज के बीच में लगा रही हूँ, ताकि क्योंकि आईब्रोज बहुत पास पास में है ना, तो उसमें ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हाइलाइटर लगाने से वो थोड़ी सी जगह ब्रॉड लगती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमने ये भी कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कौन सा कंसीलर यूज़ करती हूँ। उसको मैंने अप्लाई कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है। अपनी जो पैलेट मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो मेरी सबसे फेवरेट वाली है, यूरोप गर्ल की 40 कलर आई शेडो पैलेट, वाइब्रेंट टोन वाली। सबसे पहले मैंने एक सॉफ्ट सा कलर लिया है, पहले उसको मैं प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कंसीलर को यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ है। कॉम्पैक्ट से वैसे मैं नॉर्मली सेट करती हूँ, पर यहाँ पे मैंने नहीं किया है। एंड देन उसके बाद उसके ऊपर मैं ऐसे पहले अप्लाई कर रही हूँ, प्लेस कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद उसको ऐसे सर्कुलर मोशंस में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छे से हमको टाइम लेके ब्लेंडिंग को ध्यान देना है, क्योंकि ब्लेंडिंग से ही हमारा मेकअप अच्छा लगता है। हर स्टेप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो हमारा ट्रांजिशन कलर है उससे थोड़ा सा टैड बिट डार्क कलर ले रही हूँ, जो कि थोड़ा सा मॉव, दोनों ही जो कलर्स थे हमारे थोड़े से मॉव की तरफ है, मॉविश कलर्स है, ठीक है। उसको भी हमको अपने जो ट्रांजिशन कलर है उसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एंड एक बार ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो उसको हमको फिर शिमर एप्लीकेशन करेंगे,
दोनों साइड्स पे अच्छे से मैंने ये कर लिया है। ठीक है, देखो आप, मैं ध्यान लेके अच्छे से दोनों की एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, और ये एक बार अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद वापस से अपना जो फ्लफ़ी वाला ब्रश लिया था जिससे मैंने ट्रांजिशन अप्लाई और ब्लेंड किया था, उससे एक बार जो भी एजेस हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं लिया था। अब इसके बाद जो यहाँ पे मैं शिमर अप्लाई कर रही हूँ वो बहुत ही मेरी फेवरेट वाली है इस पैलेट में से। एक बहुत ही लाइट ग्रीन कलर की शिमर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो अप्लाई करूँगी यहाँ पे। एंड मैं फिंगर्स की मदद से अप्लाई करना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे बहुत ही अच्छे से जो हमारे शिमर्स हैं उनका पे ऑफ आता है। ब्रश से थोड़ा कम आता है, एक बार फिंगर्स से अप्लाई कर लो, फिर लेयर कर सकते हो चाहो तो एंड में ब्रश से, बट मैं रेकमेंड करूँगी अगर पहले पहले लगा रहे हो। और मुझे है ना आईज़ अपने बेस के बाद करना ही पसंद है क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कलर स्टोरी एंड कैसा लग रहा है हमारे मेकअप, तो इसलिए आई प्रेफर कि मैं पहले बेस करूँ और फिर आईज़ करूँ। ठीक है, जो लोअर लैशेज़ हैं आपको उसको टाइम देना है ताकि वो इरिटेशन ना हो और आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो इतना जो पूरा बेस की मेहनत करी सब बर्बाद हो जाएगी। तो हमको उनको टाइम देना है, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। एंगुलर ब्रश की मदद से मैं लगाती हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता है मैं लोअर लैश लाइन पे काफ़ी टाइम से अभी एंगुलर ब्रशेस से ही कर रही हूँ। चाहो तो थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट की मदद से उसको क्लीनर लुक दे सकते हो। लिप्स पे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो मैं हटा ले रही हूँ विथ कॉटन लाइनर। मैं जो भी फुटेजेस नहीं ले पाई, मैं भूल गई लेना, उसके लिए आई एम सॉरी। अगर आप चाहो तो इनके ट्यूटोरियल्स मैं अलग से आपके लिए बाद में फिल्म कर लूँगी, आप मुझे बता देना। ऑल्दो बहुत इजी है, जेल लाइनर लगाया, उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमको स्मच कर लेना है, मतलब कि एक तरीके से इवन कर लेना, फिर लिक्विड लाइनर लगा लेना है और एंड को भी हमको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ जिसके लिए मैं एक न्यूड लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। जो लिप लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा इनसाइड का लिप लाइनर है। इसका शेड पूछ लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अनक्लैड न्यूड शायद इसका शेड है, यस आई गेस यही शेड है। बट मेरे किसी प्रीवियस शॉर्ट्स वगैरह में मैंने दिखाया भी था, तो वो भी आप चेक कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अच्छे से लिप लाइनिंग कर दी है, काफ़ी अच्छा न्यूड लिप लाइनर है। एंड एक बार अच्छे से न्यूड लिप्स से हमारा लिप लाइनिंग हो जाए उसके बाद मैं अपनी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये मेबलिन सेंसेशनल की है, अभी इसका जो शेड है ये डिसकंटिन्यू कर दिया है मेबलिन ने। सो दिस इज़ बर्थडे सूट ऑन, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी शायद ख़त्म होने ही वाली है। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ग्लॉस, एक बार अच्छे से मैं कर लूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है ग्लॉस, एक क्लियर ग्लॉस अप्लाई किया है जहाँ तक वो स्विस ब्यूटी से है। ठीक है, अच्छे से उसको अप्लाई कर लेना है लिप्स पे। एंड पहले मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया था एक क्लीन टिश्यू के ऊपर, जो भी लिपस्टिक थी हटा के, फिर उसके बाद हमने ग्लॉस लिया था। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।